चलिए अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं। तो देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। निम्नलिखित में जो भी दिया गया है बाबू लोग उसमें हम लोगों को घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल करना है और उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 3 का 1 में दे रखा है 625 गुना 27। कैसे सोल्यूशन करोगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों हम लोग 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जो भी अभाज्य संख्या मिलेगा उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर मेरे प्यार बच्चों हम लोग 27 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जो भी अभाज्य संख्या हमें मिलेगा उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर मेरे प्यार बच्चों हम लोग घातांक के नियम लगाकर हल करेंगे और उत्तर को घातांक रूप में लिख देंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 625 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों इकाई अंक कितना है बताइए 5। तो सबसे पहले हम लोग देंगे 5 से। देखिए 5 एकम कितना हो जाएगा 5। 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग फिर से देंगे 5 से। 5 दूना कितना हो जाएगा 10। 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग फिर से देंगे 5 से। 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब हम लोग फिर से देंगे 5 से। 5 एकम कितना हो जाएगा 5। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग 625 का अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्या हमें क्या क्या मिला। तो 5 हमें 4 बार मिला। तो 625 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 5 गुना के रूप में 4 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इस 625 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ओके फिर यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब चलिए हम लोग 27 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब देखिए हम लोग अंकों का योग 3 का टेबल में आ रहा है यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग 3 से देंगे। देखिए 3 9 में कितना हो जाएगा 27। फिर हम लोग देंगे 3 से। 3 तिया कितना हो जाएगा 9। फिर हम लोग देंगे 3 से। 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो देखिए हम लोग जब हम लोग 27 का अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्या में क्या क्या मिला। तो 3 हमें 3 बार मिला। तो 27 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 3 गुना के रूप में 3 बार। तो इस 27 के बदले में हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सब में पावर के रूप में 1 छिपा हुआ है तो सब में हम लोग पावर के रूप में 1 लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग घात के रूप में 1 दे देंगे। यहाँ पर भी 1, 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 यहाँ पर भी 1। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे। वो नियम कौन सा है वो समझ लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों वो नियम है a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब आधार सेम रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेते हैं और जो भी पावर्स रहता है मेरे प्यारे बच्चों उन पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए बाबू लोग यहाँ आधार के रूप में क्या है a, बीच में गुना का चिन्ह है तो सबसे पहले हम लोग आधार लिख लेंगे और पावर के रूप में यहाँ पर m है और यहाँ पर n है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा m प्लस n। तो इसी नियम का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर हल करने में करेंगे। कैसे ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या दिखाई दे रहा है 5 यानी कि आधार क्या है बताइए सेम और बीच में क्या है बताइए गुना का चिन्ह। ओके तो जब आधार सेम रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आधार लिख लेते हैं और जो भी पावर्स रहता है मेरे प्यारे बच्चों उन पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आधार के रूप में 5 है तो सबसे पहले हम लोग 5 लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इन चारों पावर्स को जोड़ेंगे तो हमें पावर के रूप में कितना मिल जाएगा 4 यानी कि इन चारों को जोड़ने पर हमें कितना मिल जाएगा 4। अब यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है बताइए सेम और बीच में क्या है बताइए गुना का चिन्ह। तो जब आधार सेम रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आधार को लिख लेते हैं। तो यहाँ आधार के रूप में 3 है मेरे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। ओके अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन तीनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो जब इन तीनों पावर्स को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिल जाएगा 3 यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हमें 3 का पावर 3 मिल जाएगा। ओके अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये छोटी अभाज्य संख्या है ये बड़ी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी अभाज्य संख्या के पावर को लिख लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों गुना के रूप में हम लोग बड़ी अभाज्य संख्या के पावर को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3 का पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है फिर गुना में मेरे प्यारे बच्चों 5 का पावर 4 लिख देंगे। ओके और यही मेरा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है 36 गुना 64। इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को घातांकीय नियमों का प्रयोग कर हल करना है और उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 36 गुना में 64 कैसे कैलकुलेट करोगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो भी अभाज्य संख्या हमें मिलेगा उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 64 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो भी अभाज्य संख्या मिलेगा उसे
उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग घातांकीय नियमों का प्रयोग कर हल करेंगे और उत्तर को घातांक रूप में लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों लास्ट का इकाई एक सम संख्या है, इसलिए सबसे पहले हम लोग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 से। अब देखिए बाबू लोग 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 1 बचेगा तो 16 आ जाएगा, 2 अठे कितना हो जाएगा 16। अब देंगे मेरे प्यारे बच्चों फिर से हम लोग 2 से, 2 9 कितना हो जाएगा 18। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देंगे 3 से। देखिए 3 दिया कितना हो जाएगा 9, फिर से हम लोग देंगे 3 से, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग 36 का अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्या हमें क्या क्या मिला, तो 2 हमें 2 बार मिला और 3 हमें 2 बार मिला। तो 36 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इस 36 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह हम लोग लगा लेंगे। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 64 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इकाई अंक सम संख्या है तो सबसे पहले हम लोग देंगे 2 से। अब देखिए बाबू लोग 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से हम लोग देंगे 2 से। देखिए 2 16 कितना हो जाएगा 32, फिर देंगे हम लोग 2 से, 2 अठे कितना हो जाएगा 16, फिर हम लोग देंगे 2 से, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, फिर हम लोग देंगे 2 से, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर हम लोग देंगे 2 से, 2 कम कितना हो जाएगा 2। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्या हमें क्या क्या मिला, तो 2 हमें 6 बार मिला। तो 64 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना के रूप में 6 बार। तो इस 64 के बदले में हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ओके, अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को और इन 6 को एक साथ लिखिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है 2 गुना 2, फिर यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना के रूप में 6 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग साथ में लिख लेंगे। तो गुना 3 गुना 3। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको घात के रूप में अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर घात के रूप में सब में एक छिपा हुआ है। तो सब में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग घात के रूप में एक लगा देंगे। सब में घात के रूप में कितना लगा देंगे, तो घात के रूप में सब में हम लोग एक लगा देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग घातांकीय नियम का प्रयोग करेंगे। वो नियम कौन सा है ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग वो नियम है ए का पावर m गुना ए का पावर n बराबर ए का पावर m प्लस n। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब आधार सेम रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेते हैं। यहाँ पर आधार के रूप में ए है तो सबसे पहले हम लोग ए लिख लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पावर्स को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा पावर के रूप में, तो पावर के रूप में मिल जाएगा m प्लस n। इसी नियम का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग हल करने में करेंगे। कैसे समझिए। देखिए बाबू लोग यहाँ से यहाँ तक में मेरे प्यारे बच्चों आधार क्या है बताइए सेम, और बीच में कैसा चिन्ह है सब में बताइए, बीच में गुना का चिन्ह। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेंगे और जो भी पावर्स है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक में उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो आधार के रूप में 2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग 2 लिख लेंगे। ओके, और मेरे प्यारे बच्चों इन सब पावर्स को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग सब पावर्स को जोड़ेंगे तो पावर के रूप में हमें 8 मिलेगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक में आधार सेम है और बीच में गुना का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम लोग आधार लिख लेंगे। यहाँ पर आधार के रूप में 3 है तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिल जाएगा 2। तो हमें वैल्यू मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 का पावर 8 गुना 3 का पावर 2। ओके, चलिए अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं। तो देखिए तीसरा में दे रखा है 729। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका भी हम लोग सॉल्यूशन घातांक के नियम का प्रयोग कर हल करते हैं और उत्तर को घातांक रूप में लिख देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है 729। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो भी अभाज्य संख्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर हम लोग घातांक के नियम का प्रयोग कर हल कर उत्तर को घातांक रूप में लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 729 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अंकों का योग 3 का टेबल में आ रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड होगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग देंगे 3 से। अब देखिए बाबू लोग 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, एक बचेगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 तिया 9। फिर हम लोग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 से। देखिए 3 अठे कितना हो जाएगा 24, 3 एकम 3। फिर हम लोग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 से। देखिए 3 दूना 6, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर हम लोग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 9 कितना हो जाएगा 27। फिर हम लोग देंगे 3 से। 3 तिया कितना हो जाएगा 9। फिर हम लोग देंगे 3 से। 3 एकम कितना हो जाएगा 3।
तो देखिए बाबू लोग, जब हम लोग 729 का अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्या हमें क्या क्या मिला, तो 3 हमें 6 बार मिला। तो 729 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 3 गुना के रूप में 6 बार हम लोग लिख लेंगे। तो इस 729 के बदले में हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना के रूप में 6 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए बाबू लोग, यहाँ पर पावर के रूप में सब में एक छिपा हुआ है, तो सब में हम लोग पावर के रूप में एक लगा देंगे। तो यहाँ पर भी पावर के रूप में एक लगा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे। वो नियम है मेरे प्यारे बच्चों, ए का पावर m गुना ए का पावर n बराबर ए का पावर m प्लस n। देखिए बाबू लोग, जब आधार सेम रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आधार को लिख लेते हैं। यहाँ पर आधार के रूप में ए है तो सबसे पहले हम लोग ए लिख लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों पावर्स को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें यहाँ पर मिलेगा m प्लस n। तो इसी नियम का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर हल करने में यूज करेंगे। कैसे, समझिए। देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेम। आधार क्या है बताइए, सेम। और बीच में क्या है बताइए, गुना का चिन्ह। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आधार लिख लेंगे। यहाँ आधार के रूप में 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सभी पावर्स को जोड़ देंगे। तो जब सभी पावर्स को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पावर के रूप में हमें 6 मिल जाएगा। यानी कि हमें वैल्यू मिल जाएगा 3 का पावर 6। ओके। तो चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 1024। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल करना है और उत्तर को घातांक रूप में लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1024। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 1024 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो भी अभाज्य संख्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर बाबू लोग हम लोग घातांक के नियम का प्रयोग कर हल कर उत्तर को घातांक रूप में लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1024 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 1024 का क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ पर इकाई अंक सम संख्या है तो सबसे पहले हम लोग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 से। देखिए 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। 2 एकम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। फिर हम लोग देंगे 2 से। देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। 2 छह कितना हो जाएगा, 12। फिर हम लोग देंगे 2 से। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर हम लोग देंगे 2 से। 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर हम लोग 2 से देंगे। ओके। देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर हम लोग देंगे 2 से। देखिए बाबू लोग 2 16 कितना हो जाएगा, 32। फिर हम लोग देंगे 2 से। 2 अठे कितना हो जाएगा, 16। फिर हम लोग देंगे 2 से। 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। फिर हम लोग देंगे 2 से। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। फिर हम लोग देंगे 2 से। 2 कम कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए बाबू लोग, जब हम लोग 1024 का अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्या हमें क्या क्या मिला, तो 2 हमें 10 बार मिला। कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, 2 हमें 10 बार। गिन लीजिए कितना बार मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1024 का अभाज्य संख्या हमें 2 10 बार मिला। तो 1024 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना के रूप में 10 बार लिख लेंगे। तो इस 1024 के बदले में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 गुना के रूप में 10 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 2 गुना 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 2। गिन लेते हैं कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब देखिए बाबू लोग, यहाँ पर पावर के रूप में सब में एक छिपा हुआ है तो सब में हम लोग पावर के रूप में एक लगा देंगे। यहाँ पर भी पावर के रूप में एक लगा देंगे, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। अब देखिए बाबू लोग, अब हम लोग घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे। वो नियम है मेरे प्यारे बच्चों, एक का पावर m गुना एक का पावर n बराबर एक का पावर m प्लस n। देखिए बाबू लोग, जब आधार सेम रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो सबसे पहले हम लोग आधार लिख लेते हैं और पावर्स को मेरे प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं। तो इसी नियम का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर हल करने में करेंगे। देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है बताइए, सेम। और बीच में क्या है बताइए, गुना का चिन्ह। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो भी आधार है उसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ आधार के रूप में 2 है तो सबसे पहले हम लोग 2 लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सभी पावर्स को जोड़ देंगे। देखिए बाबू लोग, यहाँ पर सब में पावर के रूप में कितना है बताइए, 1 1। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग सभी पावर्स को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पावर के रूप में कितना मिल जाएगा, 10। यानी कि वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 का पावर 10। ओके।
चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित में जो भी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हमें प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 4 का 1 में दे रखा है -3 का पावर 7 गुना -1 का पावर 5 बट्टा में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2। कैसे सोल्यूशन कर पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग सबसे पहले ये समझिए कि -3 के पावर 7 को हम लोग क्या लिख पाएंगे। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों -1 गुना 3 का पावर 7। कैसे समझिए, -1 को गुना करोगे 3 के साथ तो हमें -3 मिल जाएगा। पावर के रूप में यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7। ओके, तो -3 के पावर 7 को हमने लिख लिया -1 गुना 3 का पावर 7। ओके, अब गुना के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों -1 का पावर 5। अब नीचे समझिए। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर समझिए, जब आधार सेम रहता है मेरे प्यारे बच्चों और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। तो जो भी आधार के रूप में रहता है उसे लिख लेते हैं, फिर हम लोग पावर्स को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आधार के रूप में 3 है तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3 लिख लेंगे। अब इन दोनों पावर्स को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6। तो हमें नीचे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 का पावर 6। अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे। वो नियम है मेरे प्यारे बच्चों ए बी का होल पावर m। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर m गुना बी का पावर m। कैसे समझिए। देखिए बाबू लोग यहाँ पर ए बी का होल पावर कितना है m। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ए का पावर और बी का पावर के रूप में अलग अलग लिखेंगे तो उसे हम लोग लिख पाएंगे ए का पावर m गुना बी का पावर m। ओके, ये नियम मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस नियम का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर -1 गुना 3 का होल पावर 7। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग -1 का पावर और 3 का पावर के रूप में हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे हम लोग लिख पाएंगे -1 का पावर 7 गुना 3 का पावर 7। ओके, और गुना के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों -1 का पावर 5 और बट्टा में नीचे है मेरे प्यारे बच्चों 3 का पावर 6। और अब आगे कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग इन दोनों को हम लोग साथ में लिख लेंगे। ओके, चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों -1 का पावर 7 गुना हो जाएगा -1 का पावर 5। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों गुना 3 का पावर 7। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3 का पावर 6 को ऊपर ले चलते हैं। तो देखिए बाबू लोग नीचे अभी 3 का पावर 6 धनात्मक रूप में है। अब देखिए बाबू लोग नीचे अभी 3 का घात जो आपको दिखाई दे रहा है वो धनात्मक रूप में है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3 का पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो घात बदल जाएगा ऋणात्मक के रूप में। तो चलिए हम लोग 3 का पावर 6 को ऊपर ले चलते हैं। तो जब हम लोग 3 का पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये बदल जाएगा गुना 3 का पावर -6 के रूप में। अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बाबू लोग यहाँ से यहाँ तक में दोनों का आधार क्या है बताइए, सेम। फिर उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक में दोनों का आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेम। तो जब आधार सेम रहता है मेरे प्यारे बच्चों और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आधार को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आधार के रूप में -1 है, सबसे पहले हम लोग -1 लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पावर्स को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 12। यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा दोगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक में दोनों का आधार क्या है, सेम, बीच में गुना का चिन्ह है। तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले आधार को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आधार के रूप में 3 है, सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, तो पावर्स को जोड़ देते हैं। तो देखिए बाबू लोग साथ में जोड़ोगे -6 तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। अब देखिए बाबू लोग -1 का पावर 12 का वैल्यू हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 1। कैसे समझिए। देखिए बाबू लोग जब -1 का पावर सम संख्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो इसका वैल्यू हमें मिलता है 1। या फिर आप दूसरा तरीका से ऐसे समझिए कि -1 को जब आप 12 बार गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो भी हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 1। तो इस -1 का पावर 12 के बदले में हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1। ओके, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का पावर 1 का वैल्यू में कितना मिलेगा, तो 3। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। कितना मिल जाएगा बताइए, 3। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है 3 का पावर 6 गुना टी का पावर 5 गुना पी का पावर 3 बट्टा के रूप में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना टी का पावर 3 गुना पी का पावर 2। कैसे सॉल्यूशन कर पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले समझिए। देखिए ऊपर में दे रखा है 3 का पावर 6 के रूप में, फिर टी का पावर 5 के रूप में, फिर पी का पावर 3 के रूप में। फिर नीचे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3 का पावर 2 के रूप में, 2 का पावर 2 के रूप में, फिर टी का पावर 3 के रूप में, फिर पी का पावर
2 के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि ऊपर में 2 का पावर के रूप में नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग 2 का पावर 2 को हम लोग नीचे ही रखेंगे और बाद बाकी ये तीनों को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए बाबू लोग, इन तीनों में अभी घात मेरे प्यारे बच्चों आपको धनात्मक रूप में दिखाई दे रहा है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन तीनों को ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक के रूप में। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3 का पावर 6। ओके, अब देखिए बाबू लोग, 3 का पावर 2 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये बदल जाएगा गुना के रूप में और हो जाएगा 3 का पावर माइनस में 2। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों टी का पावर 5। अब देखिए बाबू लोग, टी का पावर 3 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये बदल जाएगा गुना के रूप में और हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टी का पावर माइनस में 3। फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए बाबू लोग, यहाँ पर है पी का पावर 3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पी का पावर 2 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गुना के रूप में और हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पी का पावर माइनस में 2। ओके, और बट्टा के रूप में नीचे कितना बचा रहेगा, तो नीचे बचा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 का पावर 2। ओके, अब आगे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है, सेम, बीच में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गुना का चिन्ह। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिर बीच में है गुना का चिन्ह। फिर देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है, सेम, और बीच में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गुना का चिन्ह। तो जब मेरे प्यारे बच्चों आधार सेम रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आधार के रूप में रहता है उसे लिख लेते हैं, फिर हम लोग पावर्स को जोड़ देते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है, सेम, बीच में क्या है बताइए, गुना का चिन्ह। तो जो भी आधार है मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ आधार के रूप में 3 है तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो 6 में जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों -2 तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। फिर गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेंगे। तो आधार के रूप में टी है तो हम लोग टी लिख लेंगे। फिर बाबू लोग हम लोग इन दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो 5 में जोड़ोगे -3 तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। अब यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार सेम है और बीच में गुना का चिन्ह है। सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेंगे। तो यहाँ पर आधार के रूप में पी है तो सबसे पहले हम लोग पी लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग, 3 में जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों -2 तो हमें मिलेगा 1। ओके, अब बट्टा के रूप में कितना बचा हुआ है, तो बट्टा के रूप में बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 2 का पावर 2। अब देखिए बाबू लोग, 3 का पावर 4 की जगह 3 का पावर 4 ही रहने दीजिए। अब देखिए बाबू लोग, इस गुना का चिन्ह को हम लोग छिपा देते हैं। तो हम लोग गुना का चिन्ह को जब छिपाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे टी स्क्वायर। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ गुना का चिन्ह को छिपा देंगे तो सिंपली हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पी का पावर 1 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों केवल पी। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों पी। और बट्टा के रूप में कितना बचा रहेगा, तो बट्टा के रूप में बचा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 का पावर 2। तो हमें वैल्यू मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 का पावर 4 टी स्क्वायर इंटू पी बटा 2 का पावर 2। ओके, अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए बाबू लोग, तीसरा में दे रखा है 5 का पावर 7 गुना 6 का पावर 2 बट्टा 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 3। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5 का पावर 7 गुना 6 का पावर 2 बट्टा 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 3। कैसे कैलकुलेट करोगे ध्यान से समझिए। अभी मेरे प्यारे बच्चों 5 का पावर 7 की जगह 5 का पावर 7 ही रहने दीजिए। गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह लगा दीजिए। इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 और पावर के रूप में 2 है तो हम लोग पावर के रूप में 2 लगा देंगे। और बट्टा के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बट्टा के रूप में 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 3। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों ए बी का होल पावर एम। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ए का पावर एम गुना बी का पावर एम। देखिए बाबू लोग, ए बी के होल पावर एम का फॉर्मूला क्या बनता है, तो उसका फॉर्मूला बनता है ए का पावर एम गुना बी का पावर एम। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों का होल पावर कितना है, एम। देखिए बाबू लोग, जब हम लोग ए और बी के पावर को हम लोग अलग अलग रूप में लिखना चाहेंगे तो उसको हम लोग लिख पाएंगे ए का पावर एम गुना बी का पावर एम। तो इस फॉर्मूला का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। कैसे समझिए। देखिए बाबू लोग, यहाँ पर कितना है 2 गुना 3 का होल पावर 2। तो जब मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3 के पावर को हम लोग अलग अलग रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों 5 का पावर 7 गुना, जब इन दोनों के पावर को हम लोग अलग अलग रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2
बट्टा के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 3। अभी देखिए बाबू लोग 3 का पावर अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सिंपली हम लोग पावर के रूप में मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। ओके, अब आगे समझिए कैसे कैलकुलेट करोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन तीनों को ऊपर ले जाएंगे। अभी देखिए बाबू लोग नीचे में तीनों का घात आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है, धनात्मक के रूप में। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों को हम लोग ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका घात बदल जाएगा ऋणात्मक के रूप में। तो चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बाबू लोग यहाँ पर है 5 का पावर 7। अब देखिए बाबू लोग जब हम लोग 5 के पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बदल जाएगा ऊपर जाकर के 5 का पावर -3 के रूप में। तो इसे हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों गुना के रूप में 5 का पावर -3। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा दोगे। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों 2 का पावर 2। अब देखिए बाबू लोग इस 2 का पावर 2 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ऊपर जाकर के बदल जाएगा 2 का पावर -2 के रूप में। तो इसे हम लोग लिख लेंगे गुना के रूप में 2 का पावर -2। फिर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों गुना का चिन्ह है, यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों 3 का पावर 2। अब देखिए बाबू लोग 3 का पावर 1 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गुना के रूप में 3 का पावर -1 के रूप में। ओके, अब आगे समझिए। अब देखिए बाबू लोग यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है, सेम, बीच में गुना का चिन्ह है। फिर यहाँ से यहाँ तक में आधार सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है। फिर यहाँ से यहाँ तक में आधार सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों आधार सेम रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है, तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, तो सिंपली जो आधार रहता है उसे लिख लेते हैं और पावर्स को जोड़ देते हैं। तो देखिए बाबू लोग यहाँ से यहाँ तक क्या है, आधार सेम, बीच में गुना का चिन्ह है। सबसे पहले हम लोग जो भी आधार है उसे लिख लेंगे। यहाँ पर आधार के रूप में 5 है, तो सबसे पहले हम लोग 5 लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो साथ में जोड़ोगे -3, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है, सेम, बीच में गुना का चिन्ह। तो जो भी आधार के रूप में उसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग आधार के रूप में कितना है, 2, तो सबसे पहले हम लोग 2 लिख लेंगे। अब दोनों पावर्स को हम लोग जोड़ देंगे। तो 2 में जोड़ोगे -2, तो हमें मिल जाएगा 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक में मेरे प्यारे बच्चों आधार सेम है और आधार के रूप में 3 है, तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो 2 में जोड़ोगे -1, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए 5 के पावर 4 की जगह हम लोग 5 के पावर 4 लिख लेंगे। ओके, अब आगे समझिए। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। 2 के पावर 0 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा मेरे बच्चों, 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमें कितना मिलता है, 1। तो यहाँ पर 2 के पावर 0 के बदले में हम लोग वैल्यू कितना लिख लेंगे, 1। ओके, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए बाबू लोग 3 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 3। तो 3 का पावर 1 के बदले में हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3। अब देखिए बाबू लोग 5 का पावर 4 जब 1 से गुना होगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 का पावर 4। गुना के रूप में 3 है तो गुना के रूप में 3 हम लोग लिख लेंगे। तो हमें उत्तर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 का पावर 4 गुना 3। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को कहते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 27 गुना ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना सी क्यूब। बट्टा के रूप में दे रखा है 3 का स्क्वायर गुना ए गुना बी गुना सी। तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 27 गुना ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना सी क्यूब और बट्टा के रूप में दे रखा है 3 का स्क्वायर गुना ए गुना बी गुना सी। कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 27 को 3 का पावर के रूप में लिखने का ट्राई करेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे कैलकुलेट करोगे। अब 27 को 3 का पावर के रूप में लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 27 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों उन अभाज्य संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर आसानी से हम लोग 3 का पावर के रूप में लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 27 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग सबसे पहले हम लोग देंगे 3 से, 3 9 में कितना हो जाएगा 27। फिर हम लोग देंगे 3 से, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। फिर देंगे हम लोग 3 से, तो 3 एकम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। तो जब हम लोग 27 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या में क्या क्या मिला, तो 3 हमें 3 बार मिला। तो 27 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 3 गुना के रूप में 3 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इस 27 के बदले में क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना 3 गुना 3। ओके, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना सी क्यूब। ओके, और बट्टा के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर गुना ए गुना बी गुना में सी। अब देखिए बाबू लोग यहाँ 3 स्वयं से गुना हो रहा है 3 बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। या फिर आप ऐसे समझो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों का आधार क्या है, सेम, और बीच में क्या है बताइए, गुना का चिन्ह, और पावर के रूप में कुछ भी नहीं है, तो पावर के रूप में कितना हो जाएगा बताइए 1।
अब देखिए बाबू लोग तीनों का आधार क्या है, सेम, बीच में गुना का चिन्ह है, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपली पहले आधार लिख लेते हैं। तो आधार ग्रुप में 3 है, तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। अब इन तीनों पावर्स को जोड़ेंगे, तीनों पावर्स को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा पावर के रूप में 3। गुना के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना सी क्यू, और बट्टा के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर गुना ए गुना बी गुना सी। अब आगे कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन चारों को ऊपर ले जाएंगे। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए बी सी में पावर के रूप में अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर के रूप में कुछ भी नहीं, तो सिंपली हम लोग पावर के रूप में 1 लिख देंगे। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों इन चारों को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों में जो घात आपको दिखाई दे रहा है वो धनात्मक रूप में है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इन चारों को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो चारों को घात बदल जाएगा ऋणात्मक के रूप में। ओके, फिर हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ पर 3 का पावर 3 है, तो हम लोग 3 का पावर 3 लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग, जब हम लोग इस 3 के पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर जाकर के ये बदल जाएगा 3 का पावर -2 के रूप में। तो हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे 3 का पावर -2। फिर मेरे प्यारे बच्चों गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग, ए का पावर 1 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर जाकर के ये बदल जाएगा ए का पावर -1 के रूप में बदल जाएगा। तो इसे हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों ए का पावर -1 के रूप में। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। फिर है बाबू लोग बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। फिर देखिए बाबू लोग, जब हम लोग बी के पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर जाकर के ये बदल जाएगा बी का पावर -1 के रूप में। तो इसे हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे, गुना बी का पावर -1। फिर मेरे प्यारे बच्चों गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सी क्यू है, तो सी क्यू लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग, सी के पावर 1 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ऊपर जाकर के बदल जाएगा सी का पावर -1 के रूप में। तो इसे हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, गुना सी का पावर -1। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार क्या है, सेम, बीच में गुना का चिन्ह है। सिंपली सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेंगे। यहाँ आधार के रूप में 3 है, तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग इन दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो 3 में जोड़ोगे -2, तो हमें मिलेगा 1। गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लगा दोगे। फिर देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है। तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, सिंपली सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आधार के रूप में ए है, तो सबसे पहले हम लोग ए लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इन दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो 2 में जोड़ोगे -1, तो हमें मिलेगा पावर के रूप में 1। ओके, गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लगा दोगे। फिर बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेंगे। यहाँ पर आधार के रूप में बी है, तो हम लोग बी लिख लेंगे। अब इन दोनों पावर्स को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 2 में -1 जोड़ोगे तो हमें मिल जाएगा 1। गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक में आधार सेम है और बीच में गुना का चिन्ह है। सिंपली सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेंगे। यहाँ पर आधार के रूप में सी है, तो सबसे पहले हम लोग सी लिख लेंगे। अब हम लोग इन दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। तो 3 में जोड़ोगे -1, तो हमें मिल जाएगा पावर के रूप में 2। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बाबू लोग, 3 का पावर 1 का वैल्यू में कितना मिलेगा, 3। गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लगा दोगे। ए का पावर 1 का वैल्यू में कितना मिल जाएगा, ए। गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। बी के पावर 1 का वैल्यू में कितना मिल जाएगा, बी। गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। इधर है सी स्क्वायर। ओके, इसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3ab² यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों गुना का चिन्ह यहाँ पर और यहाँ पर छिपा हुआ है। तो 3 गुना ए गुना बी गुना सी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3abc²। ओके।